बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ड्रॉबैक्स ऑफ ऑक्टेट थ्योरी। ऑक्टेट जो है कि 8 इलेक्ट्रॉन्स का होना, हर एक एटम के गिर्द 8 इलेक्ट्रॉन्स का होना, ये हर जगह फिट नहीं हो जाता है। देयर आर सम डिस्क्रिपेंसीज, सम लिमिटेशंस इन दिस थ्योरी। कहीं कहीं बहुत सारे कंपाउंड्स बनते हैं, बहुत सारे मालिक्यूल्स बनते हैं एटम्स के दरमियान, जहाँ या तो सेंट्रल एटम में 8 इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, या तो 8 से ज़्यादा हैं। तो अब आज हम यही डिस्क्रिपेंसीज, यही लिमिटेशंस, यही ड्रॉबैक्स पढ़ेंगे ऑक्टेट थ्योरी के हवाले से। पिछले वाले जितने सारे कंपाउंड्स मैंने बताए थे उनमें ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता था, ऑक्टेट फुलफिल हो जाता था। तो लेविस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो हमने बनाए थे, हर एक एटम के गिर्द 8 इलेक्ट्रॉन हुआ करते थे। देन वी वर ड्राइंग स्ट्रक्चर एंड देन डिस्क्राइबिंग एंड डिटरमाइनिंग द चार्ज ऑन ईच एटम। तो यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिन मालिक्यूल्स के, ये कुछ एटम्स के जो ये ऑक्टेट थ्योरी उसमें ब्रेक हो जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ हमने लिखा है कि ये ऑक्टेट थ्योरी जो है ये लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स को फुलफ़िल कर लेता है, जिनको हम ये बताते हैं कि इन एटम्स के गिर्द 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उनका ऑक्टेट कंप्लीट है। लेकिन कुछ एटम्स हैं, मिसाल के तौर पर हमारे पास लिथियम है, लिथियम का एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, बेरिलियम के 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, बोरॉन के 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जब भी ये सेंट्रल एटम होंगे तो इनका ये जो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है। फॉर एग्जांपल हम लेंगे लिथियम क्लोराइड LiCl, या बेरिलियम क्लोराइड BeCl2, या बोरॉन ट्राईफ्लोराइड लेंगे BF3। इसमें ऑक्टेट कंप्लीट है नहीं, 6 इलेक्ट्रॉन्स इसके गिर्द आ जाते हैं। एक तो अपने 3, दूसरे तो फ्लोरीन के 3। इसी तरह इसके BeCl2 देख लीजिएगा। तो इसी तरह लिथियम क्लोराइड, एक तो अपना, दूसरा तो क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो लिहाजा इसका अपना एक और क्लोरीन का 2 ही इलेक्ट्रॉन्स इसमें आ जाते हैं। तो ऑक्टेट कहाँ से कंप्लीट हो गया? बेरिलियम क्लोराइड BeCl2, इसके 2 इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन के 2 इलेक्ट्रॉन हो गए 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसी तरह बोरान ट्राईफ्लोराइड ले लीजिएगा। तो बोरान ट्राईफ्लोराइड में इसके 3 इलेक्ट्रॉन और फ्लोराइड के 3 इलेक्ट्रॉन हो गए 6 इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्टेट इज़ नॉट अगेन कंप्लीट। इसी तरह एक और एग्जांपल है अल्मोनियम ट्राईक्लोराइड है, AlCl2। हालांकि वो डायमराइज हो जाता है बाद में, उसमें अलग एक तरह की एक बॉन्डिंग है, बनाना बॉन्डिंग, तो वो यहाँ नहीं पढ़ना है आपको। तो बोरान ट्राईफ्लोराइड लीजिए या अल्मोनियम ट्राईक्लोराइड लीजिए, या तो अल्मोनियम भी बहुत सारे कंपाउंड्स ऐसे बनाते हैं जिनमें ये फुलफिल नहीं हो जाता है, क्योंकि 3 ही बाहर हैं, 3 और 3 हो गए 6, और अपना लोन पेयर है नहीं इनमें कोई। तो लिहाजा इनमें ये ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो जाता है। ऑक्टेट इज़ नॉट कंप्लीट, सो इट ब्रेक्स हियर। ऑक्टेट थ्योरी ब्रेक्स हियर इन केस ऑफ लिथियम कंपाउंड्स, इन केस ऑफ बेरिलियम कंपाउंड्स एंड बोरॉन कंपाउंड्स, दे डू नॉट फुलफिल द ऑक्टेट रूल। यहाँ सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाते हैं, यहाँ सिर्फ तो 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स पेरिफेरी में है, तो इसके अपने 2 और क्लोरीन के 2, इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स है। सो ऑक्टेट इज़ नॉट कंप्लीटेड। तो दूसरी बात यहाँ है कि जैसे यहाँ हमने पढ़ा है कि लिथियम के पास बैलेंस 1 इलेक्ट्रॉन है, बेरिलियम के पास 2, बोरॉन के पास 3। तो कुछ मालिक्यूल्स ऐसे भी हैं जिनमें ऑड इलेक्ट्रॉन्स हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 2 एग्जांपल्स हैं, NO2, NO एंड NO2। अगर हम इनका स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे, NO का और NO2 का, ज़रा हम स्ट्रक्चर यहाँ ड्रा करेंगे NO और NO2 का। NO का स्ट्रक्चर अगर हम ड्रा करेंगे NO, तो इसके 2 अपने लोन पेयर्स हैं, इसके 2 लोन पेयर्स हैं, 2 लोन पेयर्स है। तो यहाँ इसका एक और इलेक्ट्रॉन है, बिकॉज इट हैज़ 3 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, एक बॉन्डिंग, दूसरा बॉन्डिंग और एक ऐसे ही रहता है। तो दिस इज़ कॉल्ड ऑड इलेक्ट्रॉन। इसमें ऑड इलेक्ट्रॉन रह गया, दिस ऑड इलेक्ट्रॉन। सो अगेन इट डज़ नॉट फुलफिल द दिस, यहाँ 2 2 4 2 6 2 8 यहाँ हो गया, लेकिन यहाँ नहीं है, 2 2 4 2 6 और एक हो गया 7। सो दिस इज़ कॉल्ड ऑड इलेक्ट्रॉन यहाँ रह गया। This odd electron does not take place in bonding, it remains as such, just like as non-bonding electron. So this is again a discrepancy in this octet rule. यहाँ भी ऑक्टेट नहीं होता। इसी तरह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो जाता है। तो अगेन हियर यू विल सी दैट देयर इज़ अ ब्रेक इन दिस ऑक्टेट रूल। और एक और चीज़ है एक्सपेंडेड वैलेंस शेल, एक और टॉपिक है। एक्सपेंडेड वैलेंस शेल के कुछ एटम्स ऐसे हैं जिनमें 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं। फॉर एग्जांपल PF5 है एक मालिक्यूल, यहाँ मैं ऊपर ड्रा कर लेता हूँ, यहाँ जगह नहीं है बोर्ड में। तो PF5
ऐसे ट्राइगोनल बाई पिरामिडल है इसका स्ट्रक्चर, एफ 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 ऐसे। तो ये यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन्स इसके गिर्द है, 10 इलेक्ट्रॉन्स, 5 बॉन्ड्स में 10 इलेक्ट्रॉन्स है। इसी तरह एक और मॉलिक्यूल है SF6, 12 इलेक्ट्रॉन्स है इसमें। ये स्ट्रक्चर है, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है दिस, एफ 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 एफ। ये देख लीजिए SF6, 6 और 6 हो गए 12 इलेक्ट्रॉन्स इस सेंट्रल एटम के गिर्द हैं। हालांकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, जो बाकी फ्लोरीन है इनका, इसके लोन पेयर 2 हैं, 2 4 और 6 2 8, इनका तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। लेकिन सेंट्रल एटम जो है इसमें 12 इलेक्ट्रॉन्स है, दिस इज कॉल्ड एक्सपैंडेड वैलेंस, इसमें बैलेंस एक्सपेंड हो गया है। इसी तरह ये इन फ्लोरीन का सबों का ये ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। इनके लोन पेयर्स 2 2 4, इनके नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स 6 हैं, हर एक फ्लोरीन के नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स 6 हैं, 6 और 2 गए 8, हर एक का ऑक्टेट कंप्लीट है। लेकिन जो सेंट्रल एटम है इसमें 5 और 5 हो गए 10, 5 बॉन्ड्स है, हर एक में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए 10 इलेक्ट्रॉन्स। सो देयर आर 10 इलेक्ट्रॉन्स इन दिस सेंट्रल एटम, देयर आर 12 इलेक्ट्रॉन्स इन दिस। इसी तरह इससे ज़्यादा भी हैं। इसी तरह एक और मॉलिक्यूल है जिस सल्फ्यूरिक एसिड में जो सल्फेट है, सल्फेट, ये देख लीजिए, ओ है। इसी तरह ऐसे बना लीजिए, ओ है और ओ है, माइनस माइनस यहाँ है, ये देख लीजिए। इसके गिर्द भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 4 हुए 8 8 2 गए 10, 12 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ भी हैं। तो फिर ये हाइड्रोजन के साथ मिलता है और फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड। तो अगेन हियर इट इज़ एक्सपेंडेड बैलेंस। इसी तरह IF7 है, एक बहुत बड़ी एग्जांपल है IF7। इसमें पेंटागोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर है, पेंटागोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर, एक ऐसी स्ट्रक्चर पेंटागोनल बाइपिरामिडल ऐसे स्ट्रक्चर, और यहाँ एक F, नीचे एक F और यहाँ एक F। दिस इज कॉल्ड पेंटागोनल बाइपिरामिडल IF7। तो 14 इलेक्ट्रॉन्स है सेंट्रल एटम के, यहाँ I है, बाकी F है। इनका ये जो F है इनका सारों का ऑक्टेट कंप्लीट है, बिकॉज दे ईच हैज हैव 6 these नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। सो अगेन दिस इज़ IF7। इसमें I के गिर्द कितने बॉन्ड्स है, 5 और 2 हो गए 7 बॉन्ड, 7 7 14 इलेक्ट्रॉन्स है। अगेन इट इज़ एन एक्सपेंडेड वैलेंस। अब और एक डिस्क्रिपेंसी ये है कि ऑक्टेट जो हम कर लेते थे कि टू गेट द नोबल गैस कन्फिगरेशन, लेकिन नोबल गैस खुद भी कंपाउंड्स बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ ज़ीनॉन डाइफ्लोराइड है, अगर ये ऑक्टेट इसका कंप्लीट है, इसको क्या ज़रूरत थी कि और बॉन्ड्स बना लेने की। ये ज़ीनॉन ऑक्सीफ्लोराइड, अगर ज़ीनॉन इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, वाई इट अंडरगोज बॉन्डिंग टू फॉर्म मोर कंपाउंड्स। और एक बहुत बड़ी एग्जांपल है, दिस इज़ द हाईएस्ट कोऑर्डिनेशन नंबर, ज़ीनॉन ऑक्टाफ्लोराइड है। 8 8 हो गए 8 हो गए 16 इलेक्ट्रॉन्स और 2 हैं लोन पेयर्स, 18 इलेक्ट्रॉन्स इसके गिर्द हैं। सो अगेन दिस इज़ द एक्सपेंशन ऑफ वैलेंस। तो एक्सपेंशन ऑफ वैलेंस का मतलब ये है कि इसका वैलेंस जो है, इसके जो कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ जाता है और इसकी वैलेंस जो है वो 8 ही नहीं है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 8 ही नहीं है सेंट्रल एटम के, बल्कि 8 से ज़्यादा है। ये इसलिए है कि डी ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट जब इसमें इंट्रोड्यूस हो जाता है कि डी ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट इलेक्ट्रॉन्स, तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट कर लेता है, या बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट करके तो फिर ये वैलेंस एक्सपेंड हो जाता है। सो इट डज नॉट रिमेन कन्फाइंड टू द ऑक्टेट ओनली, बट दिस ऑक्टेट रूल इज़ फुलफिल्ड मोस्टली बाय द सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स। बाकी जितने सारे एलिमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल ये ज़ीनॉन को आप देख लीजिएगा, इन स्पाइट ऑफ बीइंग नोबल गैस, तो इसमें भी ऑक्टेट ब्रेक हो जाता है कि ये एक्सपेंडेड वैलेंस कर लेता है और अपने वैलेंस में इलेक्ट्रॉन्स को ले आता है। इसी तरह बाकी सारे एलिमेंट्स, बहुत सारे कंपाउंड्स हैं तो जिनमें एक्सपेंडेड वैलेंस हो जाता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स 8 ही नहीं रहते हैं, बल्कि सेंट्रल एटम के गिर्द 8 से ज़्यादा एलिमेंट्स आ जाते हैं। दिस इज़ द ब्रेकिंग ऑफ दिस ऑक्टेट रूल। तो ऐसे ही ये केमिस्ट्री हर एक जगह पे इम्प्रूव हुई है आफ्टर
रिसर्च पहले साइंटिस्ट एक थ्योरी दे देते हैं, फिर उसको इम्प्रूव करके 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 तो आज तक ये पहुंची है। जितनी सारे रिसर्चेस हुई है, दे गो जस्ट लाइक ए लैडर। पहले कुछ कॉन्सेप्ट आ जाता है, फिर इसके और एलिमेंट्स जब डिस्कवर हो जाते हैं तो और नए नए कॉन्सेप्ट जब हम एक्सेप्शनल केसेस देख लेते हैं तो फिर इन एक्सेप्शनल केसेस पे रिसर्च होके फिर ये इनको आगे बढ़ाया जाता है कि नहीं, इसमें डी ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट है, जहाँ वो इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, ऑर्बिटल ओवरलैप हो जाता है। फिर आगे पढ़ेंगे आप इंशाल्लाह, जब आगे आगे आप जाएंगे तो डेल्टा बॉन्डिंग पे आ जाएंगे, फिर पूरा ये आपको समझ में आ जाएगा। तो इट गोज़ जस्ट ए लैडर। जैसे छोटा बच्चा होता है, उसको पहले अल्फ़ाबेट्स पढ़ाते हैं, फिर अल्फ़ाबेट्स वर्ड्स बन जाते हैं, वर्ड्स फिर सेंटेंसेस बन जाते हैं, सेंटेंस फिर एक लैंग्वेज बन जाती है। इसी तरह दिस लैडर गोज़ लाइक दैट। तो ये दिस वेर सम डिस्क्रिपेंसीज इन दिस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, सॉरी नॉट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, दिस ये जो हम पढ़ रहे थे इसका ऑक्टेट थ्योरी जो है, या ऑक्टेट का कंप्लीट होना, देयर आर डिस्क्रिपेंसीज। एक तो ये है कि लिथियम बेरिलियम बोरान में आप क्लियर कट देख लेते हैं कि ऑक्टेट उनका कंप्लीट है नहीं सेंट्रल मेटल का। दूसरा आप देख लेते हैं कि ऑड इलेक्ट्रॉन्स कहीं कहीं पे है तो वहाँ ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ऑक्सीजन का यहाँ देख लीजिए, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, 2 2 4 और 4 हो गए 8, लेकिन इसका नहीं है, इसके साथ हैं 1 इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। अगर ऑक्टेट इतना इंपॉर्टेंट होगा तो ये कंपाउंड स्टेबल नहीं होता, ऑल्दो इट इज़ नॉट एज मच एज स्टेबल, तो लेकिन बना लेता है। इसी तरह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, उसमें जब भी आप देख लेंगे ऑक्टेट कंप्लीट के लिए करने के लिए उसको NO2 माइनस का होना लाजमी है, वहाँ भी ऑड इलेक्ट्रॉन है। तो इसी तरह ऑक्टेट तो बिल्कुल ही यहाँ ब्रेक हो जाता है एक्सपेंड बैलेंस में। PF5 में 10 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं सेंट्रल एटम के गिर्द, SF6 में 12 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, SO4 में इसी तरह सल्फ़र के गिर्द 12 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। हालांकि सल्फ़र कहीं बहुत जगह पे ऑक्टेट भी कंप्लीट कर भी ले लेता है, लेकिन यहाँ नहीं। आयोडीन IF7 इसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। इसी तरह जीनान हाल जो इसका जो ऑलरेडी नोबल गैस है, जिसको देख के हम नोबल गैसेस की कन्फिग्रेशन बाकियों में एक मॉडल बना के ले लेते थे कि दे गेट द नोबल गैस कन्फिग्रेशन, बट नोबल गैस इवन बी इंस्पायर्ड ऑफ बीइंग स्टेबल, दे आल्सो अंडरगो बॉन्डिंग दे बिकॉज ऑफ एक्सपेंडेड वैलेंस। फॉर एग्जाम्पल जीनान फ्लोराइड है, जीनान ऑक्सीफ्लोराइड है, जीनान ऑक्टा फ्लोराइड है। बस।